Chalky plank, education, nothing less. क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया है। गिवन हम लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले गिवन में हमें दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B। एंगल A और एंगल B हमारे पास में एक्यूट एंगल है, तो यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में C, ये A, ये B, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। एंगल C हमारे पास में एक राइट एंगल है। तो हम यहां पर जो है सबसे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से लिख लेते हैं। जो cos A होता है, cos A होता है हमेशा यहां पर B अपॉन H एडजेसेंट साइड टू एंगल A और नीचे H हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। अब A के एडजेसेंट एंगल हमारे पास में साइड है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। इसी तरीके से cos B निकाल लेते हैं। रेशियो इसकी भी सेम रहेगी B अपॉन H और यहां पर भी वही है हमारे पास में कि एडजेसेंट साइड टू अब की बार एंगल B। देखो एंगल A था तो हमने एंगल A से एडजेसेंट लिए, B है तो हम एंगल B के एडजेसेंट लेंगे और अपॉन में हमारे पास में हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो एंगल B में हमारे पास में ये जो रहेगी एडजेसेंट साइड वो रहेगी BC और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में AB। अब हमें गिवन क्या है cos A इज इक्वल टू cos B, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रख देते हैं, यानी कि ये और ये हमारे पास में AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये हमारे पास में गिवन है। रीजन भी लिख देंगे, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। यहां से हमारे पास में AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। हमारे पास में जब AC इज इक्वल टू BC आ गया तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास में दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है और उसके दोनों एंगल AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट में एंगल A है, तो ये दोनों भी जो है हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसके अंदर भी जो है हम सेम cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 में रेशियो से करेंगे। सबसे पहले हम cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 लिख लेते हैं। इसकी जो रेशियो होती है वो B अपॉन P, मतलब हमें P दिया गया है और B दिया गया है। तो लेट P इज इक्वल टू 8K एंड B इज इक्वल टू 7K। हम पाइथागोरस अब यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद में हमारे पास में हम H फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। P की वैल्यू 8K इसका होल स्क्वायर, B की वैल्यू 7K इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे 64K स्क्वायर, 7 का करेंगे 49K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 311K स्क्वायर। यहां का स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 113K स्क्वायर इज इक्वल टू H। 113 तो हमारे पास में एक प्राइम नंबर होता है तो इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसको हम लिख देंगे 113K इज इक्वल टू H, क्योंकि K का स्क्वायर रूट से बाहर निकल के K बन जाएगा। अब हमारे पास में P भी आ चुका है, B भी आ चुका है, H भी आ चुका है। हम रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे पहले साइन और कोस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा हमारे पास में P अपॉन में
एच, पी की वैल्यू 8k और एच की वैल्यू अंडर द रूट 113k। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में रिजल्ट रहेगा 8 अपॉन अंडर द रूट 113। अब इसी तरीके से हमारे पास में कॉस थीटा को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस थीटा बी अपॉन एच होगा। अब बी की वैल्यू हमारे पास में 7k और एच की वैल्यू अंडर द रूट 113k। के से के कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू रहेगी 7 अपॉन में अंडर द रूट 113। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को निकाल दिया है। अब इसको हम अपनी सब्सिक्वेंट इक्वेशन में पुट करा देंगे। पुट कराएंगे तो हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर द रूट 113, फिर 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर द रूट 113। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 7 अपॉन अंडर द रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 113। अब फर्दर इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम इसके अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 113 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 113 स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्टली। बाकी वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे पास में आएगी 1 माइनस 8 अपॉन 113 और ये हमारे पास में आएगी 1 माइनस 7 अपॉन 113। फर्दर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में न्यूमरेटर में हमारे पास में 113 माइनस 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास में 113 माइनस 7 अपॉन 113 आ जाएगा। वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास में 105 अपॉन 113 और ये हमारे पास में 106 अपॉन 113। ये लास्ट वाली टर्म तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास में 105 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 106 कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास में रहेगा 105 अपॉन में 106। इसका बी पार्ट निकालना हमारे लिए इजी है काफी, क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम जो कॉट थीटा की वैल्यू है जस्ट उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और हमें ये रिलेशन चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले 3 को इस तरफ ट्रांसपोज कराएंगे और हमारे पास में cot A की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 3। कॉट हमारे पास में होता है b अपॉन p अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो यहां पे हम लेट कराएंगे, लेट p इज इक्वल टू 3k एंड b इज इक्वल टू 4k। अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस का यूज करके अपना h निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p की वैल्यू 3k स्क्वायर, b की वैल्यू 4k स्क्वायर और h स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर
9, 4 का स्क्वायर 16, h हमारे पास में इस कंडीशन में आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर रूट हम यहां पे ले आएंगे, 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट 5 और k का स्क्वायर रूट k, तो h की वैल्यू 5k आ जाएगी। अब हम सबसे पहले इसके अंदर tan की, cos की और sin की वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले tan a है, tan a p अपॉन b, यानी यहां पर p की वैल्यू 3k और b की वैल्यू 4k, k से k कैंसिल आउट, ये हमारे पास में 3/4 आ जाएगा। फिर कोस निकाल लेते हैं, कोस से हमारे पास में b अपॉन h, b हमारे पास में 4k और h हमारे पास में हमने निकाला है 5k, तो इसमें भी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 रेशियो बचेगा। और इसी तरीके से हमारे पास में साइन a p/h, p की वैल्यू हमारे पास में दी है 3k और h हमारे पास में है 5k, k से k कैंसिल आउट, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, tan, cos और sin। अब हमें इन तीनों वैल्यूज को अपनी रिलेशन में पुट करना। तो वैल्यू हमने निकाल ली है, हम रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a यानी कि tan a की जो वैल्यू है 3/4 इसका स्क्वायर, और नीचे हम रखेंगे 1 प्लस सेम tan a यानी कि 3/4 का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a यानी कि cos a की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर, और माइनस साइन यानी कि 3/5 का स्क्वायर। हम इनको सॉल्व करेंगे, यहां पर 1 है, नीचे 1 लगा लेंगे, इसमें भी डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो 1/1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और यहां पर भी 1/1 प्लस 3 3 जा 9, 1/16। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें न्यूमिरेटर में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 का और 16 का एलसीएम 16, तो यहां पर जो है 1 की जगह इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का भी 16, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 16, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 9। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है 25, तो डायरेक्टली 16 माइनस 9 हम यहां पर लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए 16 माइनस 9 7/16, और नीचे 16 प्लस 9 25/16, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास में 16 माइनस 9 7 और नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास में 25। अब ऐसे अगर 4 डिजिट आ जाते हैं ऊपर नीचे, तो इसको सबसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, 7 × 16/16 × 25। तो राइट हैंड साइड में पहले ही 7/25 आ चुका था, यहां पे 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 यहां पे भी आ जाएगा। हेंस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में इक्वल आ जाएगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.